नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नए सिरे से गठन, भूपेंद्र सिंह असंध फिर चुने गए प्रधान, पीटीसी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। हरियाणा में भर्तियां रुकने से नाराज युवाओं ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, कई युवाओं को लिया हिरासत में। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कहा संभावित नामों पर हुई है चर्चा, जेजेपी पर भी बरसे। पीटीसी न्यूज से बातचीत में पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान, कहा टिकट मिले या ना मिले फिर जरूर लड़ेंगे चुनाव। और गुरुग्राम के दौलताबाद फ्लाईओवर पर अचानक कार में लगी आग, बाल बाल बचा कार चालक, बड़ा हादसा होने से टला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक एडहॉक कमेटी का नए सिरे से गठन हो गया है और भूपेंद्र सिंह असंध के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगी है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र सिंह असंध को कमेटी का प्रधान एक बार फिर से चुना गया है। इसके अलावा 11 सदस्यीय नई कमेटी में बलजीत सिंह दादूवाल का नाम भी शामिल है। एग्जैक्टिव दी चोण जिहड़ी आ मानयोग डीसी साहब कुरुक्षेत्र ने हरियाणा सरकार के हुक्मां अनुसार करवाई है। साडे 41 मैंबर साहिबानां विचों 11 दी एग्जैक्टिव दी जिहड़ी चोण हुई है सर्वसम्मति दे नाल। जिन्हां नूं मैं ਵਧਾਈ दिना, जिन्हां विच सरदार जथेदार भुपेंद्र सिंह जी असंध जिन्हां नूं प्रधान चुनिया गया, मुड़ दुबारा तो जो पहला तो भी सेवा निभा रहे सी सिंह जी अंबाला उन्हां नूं सीनियर मीत प्रधान नियुक्त कीता। सरदार बीबी रविंदर कौर जी अजराना उन्हां नूं जूनियर मीत प्रधान नियुक्त कीता। सरदार सुखविंदर सिंह जी मंडेबर उन्हां नूं जनरल सकत्तर नियुक्त कीता। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने नई कमेटी के सदस्यों से खास बातचीत की है, सुनेगा। बड़ा खुशी का माहौल सी। अज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की अज चोण हुई है तो बड़ा खुशी का माहौल सी। सर्वसम्मति नाल चोण हुई है तो सर्वसम्मति नाल इन्हां मैनूं बनाया सारिਆਂ ने, तो मैं सारे मैंबर साहिबां दा बहुत धन्नवाद करना वा तो उन्हां दा जी आया कहना उन्हां नूं जिन्हां मैनूं बड़े सत्कार नाल बनाया है। तो मैं मैंबरां वास्ते सदा दिन रात तन मन धन नाल सेवा करांगा। मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले ने, जदों मर्जी कोई मैनूं आवाज़ मारे आउण तो मैं सारिਆਂ दा ऋणी हाँ। तो मैनूं अज बड़ी खुशी हुई है, दोबारा कौम ने मैनूं सेवा करन दा बल बख्शिया है तो मैं गुरु घरां दी तनदेही नाल सेवा करांगा। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, मैं कौम का धर्म के जोड़े काम ने वो बड़े सज्जे ढंग नाल, शिक्षा के काम जोड़े ने स्कूलों के वो बड़े चंगे ढंग नाल करांगे तो अगे चलावांगे। एजुकेशन जोड़ा अगे वधा के जावांगे, बच्चों नूं धर्म प्रचार जोड़ा है इनू होर बढ़ावा देवांगे तो धर्म प्रचार की लहर, एजुकेशन की लहर, बच्चों नूं वधिया स्कूलों में शिक्षा देनी, इन्हां दी लहरां चलावांगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ बढ़ाया ਨਾ ਜਾਏ, ਨया ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाई फ्री कर दी है, कॉलेजों च वजीफे दिते आ, गैर सिख बच्चों को भी टैलेंटेड जोड़े उन्होंने वजीफे दिते आ, देश लई मैडल जितन वालों का सन्मान जोड़ा वो किया गया। गुरु घर च कार सेवावां चल रही, धर्म प्रचार के 2 सब दफ्तर जोड़े काम कर रहे हैं, सिरसा ते नाढ़ा साहब पिंडां च प्रचार प्रसार हो रहा। बाकी जिन्हों ने इल्जामबाजी करनी उन्होंने वीरां दा सत्कार। एक बारी दोबारा ते प्रधान बनाया गया असंध साहब नूं। देखो अज बड़ी सर्वसम्मति के नाल सारे 41 मैंबर सी, डीसी साहब ने जदों चोण का इलैक्शन का अनाउंस किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि मीटिंग में तमाम संभावित नामों पर चर्चा हुई है। वहीं जेजेपी द्वारा गठबंधन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी और इनेलो दोनों ही भाजपा के इशारों पर राजनीति कर रही हैं। जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है वो जो प्रदेश के हमारे
जो नेतागण हैं उनसे सबसे अपना उनका इनपुट लेती हूँ। तो उसी कड़ी में आज मेरे को समय दिया गया था, मैंने उसी कड़ी में अपने विचार स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साझा किए। तो यही होता है स्क्रीनिंग कमेटी। देखिए, जेजेपी और आईएनएलडी ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है, जेजेपी का आईएनएलडी। इधर हरियाणा में भर्तियां रुकने से नाराज युवाओं ने चंडीगढ़ में लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में लामबंद हुए युवाओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारी युवाओं को रोक लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी युवाओं को हिरासत में भी लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज ने पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से खास बातचीत की है। इस दौरान देवेंद्र बबली ने कहा कि उन्हें टिकट मिले या फिर ना मिले, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। सुनिएगा। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था, भाई अपने परिवार के साथ साथ समाज हित के लिए, जनहित के लिए, अगर आप परमात्मा आपको कोई ताकत देता है तो आपको कार्य करना चाहिए। उन्हीं की शिक्षा को हमने आगे बढ़ाया था। एक सोशल वर्कर के रूप में मैं काम कर रहा था, जो मेरे कंटिन्यूटी में हमारी 3 पीढ़ियों से कहूँगा वो काम चले हुए हैं। जब मैं थोड़ा आर्थिक परमात्मा के आशीर्वाद से मजबूती मिली तो उसको हमने और गति देने का काम किया। और टोहाना के लोगों ने जो हमारा एक सोशल संगठन खड़ा हुआ जागो दिशा से सोचने, उन कार्यकर्ता साथियों ने, मेरे भाइयों ने, पब्लिक के साथियों ने, सबने फैसला लिया कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बदलाव की जरूरत है और आप राजनीति भाई है। और मुझे पहला चुनाव आजाद कैंडिडेट के रूप में लड़वाया था। हमने चुनाव लड़ा, हम चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन एक सम्मानजनक वोट मेरे टोहाना क्षेत्र ने मुझे देने का काम किया। और उसके बाद संघर्ष भी जारी रहा। और जब चुनाव लड़ते थे तो ऑटोमेटिक आप राजनीति क्षेत्र में भी आपकी एंट्री कह सकते हो उसको, आप राजनीति में भी आगे। तो साथ में राजनीति में पार्टी में कार्य किया और इधर ये कंटिन्यूटी की जो सेवा है, समाज सेवा, ये भी संगठन के माध्यम से, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से लगातार हम करते आ रहे। और यही एक कारण था कि दोबारा चुनाव जब हम आए तो लोगों का एक भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे मिला। एक विश्वास के साथ लोग मेरे साथ खड़े हुए और हमने उनके विश्वास पर 100% खड़ा उतरने का कार्य भी किया है। आज हमारा संगठन एज इट इज काम कर रहा है और एक विधायक और जो भी समय मुझे मंत्री के रूप में मिला, मैंने काम करके जनता की सेवा की है और टोहाना क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। या हमारे जो गरीब परिवार थे उनको कहीं जैसे कैंपों के फ्री चेकअप कैंप से लोगों को लाभ मिलता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, बुजुर्गों को सम्मान देना है, या पर्यावरण को बचाने के लिए अनेकों कार्य, सफाई अभियान, जल है तो जीवन है, मतलब लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ देखिएगा जो कार्य आज मैं विधायक और मंत्री बन के, जैसे 1100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज या जो मंजिला हॉस्पिटल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, पानी भराव की समस्या और आपके रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, काला पीलिया की बहुत बड़ी बीमारी थी, कनाल बेस वाटर वर्क्स बना के देना, कहने का भाव जो डेवलपमेंट है, अगर पब्लिक समाज से भी होता तो शायद ये डेवलपमेंट होना कभी नसीब भी ना होती। वो मैं विधायक बनकर ही कर पाया। और वो विधायक हमारे देश में जो लोकतंत्र में, जो प्रजातंत्र में प्रजा की ताकत से आप विधानसभा में पहुंचते हो और लोगों की आवाज़ बनकर, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस देश के संविधान ने हमारे नागरिक को दी है, उनका राइट है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोगों की चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। जो स्वार्थ की राजनीति थी, सत्ता सुख की राजनीति थी, लोग सेवा की राजनीति चाहते थे। इसलिए मुझे आना पड़ा और मेरे लोगों ने मुझे चुनाव लड़वाया था। आगे मेरे लोग लड़वाएंगे। हमारी जो पार्टी, हमारे जो संगठन है, उसके हमारे साथियों का ये फैसला है और साथ में मेरे टोहाना की जनता का फैसला है। जनता का आशीर्वाद, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मैंने जनता की भावना को आहत किया हो। भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जींद में लामबंद हुए किसानों ने कंगना रनौत के बयान की जमकर निंदा की है और कंगना रनौत को किसानों से माफी मांगने की मांग की है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है। चुनाव प्रचार के बीच भी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और कंगना रनौत का बयान बहुत ही निंदनीय है। आज आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो अपने चुनाव को बीच में छोड़कर आज किसानों के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद जो अभिनेत्री थी, आजकल नेत्री बनी हुई है, जो मोदी जी की चहेती है,
अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कंगना मोदी, पता नहीं उसके मुंह से कैसे निकला, कोई उसका प्लान नहीं था। मतलब जो कंगना मोदी है उसने हमारे किसानों का अपमान किया है। कभी वो किसानों को पेड मजदूर बताती है, कभी हमारी माता बहनों कहती है कि तो 100 रुपये दिहाड़ी पे आई है। आम आदमी पार्टी ने के सभी पार्टियों ने ये प्रोटेस्ट तो करना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे महान किसान है इंडिया के। सभी देशवासियों का पेट पालते हैं खेती करके, मजदूरी करके। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है उसने जो बयान दिया है वो पूरा बेशर्मी का बयान है। क्यों? किसान, मजदूर, जवान के खिलाफ जो बयान दे हुआ है सांसद, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बर्खास्त करने का काम कर देना चाहिए यदि साफ और ईमानदार आदमी है तो। और यदि बेईमान है तो बेईमानों का टोड़ा है तो वो उसकी सपोर्ट करेंगे, तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ने भी, इंडिया गठबंधन ने, पूरा इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में कई लोगों ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा है, जिनका स्वागत रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया है। इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा अब सिंगल डिजिट में सिकुड़ती जा रही है। उन्होंने भाजपा के डीएनए को किसान विरोधी करार दिया है। अगर 10 साल उन्होंने अच्छा काम किया होता, लोगों की सेवा की होती, गरीब की झोपड़ी में दिया जलाया होता, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार की सेवा करते, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करते, महंगाई जिसने हर घर का बजट बिगाड़ रखा है, महंगाई पर कुछ नियंत्रण करते, तो आज ये नौबत ना आती। मैं आपको फिर दोहराता हूं, भाजपा जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर सिकुड़ती जा रही है। पुरानी हो गई, हम इसका जवाब दे चुके। भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी है। मैंने पहले दिन ही कहा था और ये कहा था कि गेट वेल सून कंगना। मुझे लगता है कि ये बात अब इससे हम अब आगे चलें, क्योंकि किसान को और गरीब को गाली देना तो भाजपा के चरित्र का हिस्सा है। वो हमें गाली देते रहेंगे, वो दबों को, कुचलों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को, किसानों को गाली देंगे, छोटे दुकानदारों को, और हम राष्ट्र निर्माण का अपना काम करेंगे। देखिए, बहुत सारे साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन सब का हाथ जोड़ के स्वागत भी करता हूं और आपके प्यार और समर्थन के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की टीम गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। इसी कड़ी में पलवल के होडल के विधानसभा क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में पीटीसी न्यूज की टीम पहुंची है, जहां पर ग्रामीणों के साथ चुनावी चर्चा की गई है। देखिएगा। सरकार बढ़िया नहीं है, बिल्कुल घटिया तो घटिया। फिलहाल आगे कांग्रेस आनी चाहिए। कम से कम हमें ये बिजली, पानी, बच्चे की पढ़ाई, ये तो सब रोडवेज, बस। एक कृष्णपाल एमपी है यहाँ, उसने अपनी बस लगा दी। ये सारी रोडवेज ही बंद कर दी प्राइवेट कमाने के लिए। और ऊपर देखो तो हमें ऐसी सरकार चाहिए देश की संपत्ति को सदियों को यो करे, बेचे नहीं। हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, वो सब कुछ बेच दिया। हमें बेचा नहीं चाहिए, हमें उन्हें उपयोग करने के लिए चाहिए जो हमें देश के काम आए। ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की है और बसों की बात की है। शिक्षा में हरियाणा प्रदेश में किसी भी बच्चे की कोई फीस नहीं है, सबसे पहले तो। बाकी SC BC वर्ग के जो बच्चे हैं उनको वजीफा मिलता है। रही बस की किराए की भाड़े की बात, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका आधा किराया लगता है। और साथ में हैप्पी कार्ड बनाए गए हैं, इस सरकार ने बनाए हैं, उसमें बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं। भैया, जब बस ही नहीं चलेंगी तो प्राइवेट वाले तो हैप्पी कार्ड को कोई यूज नहीं करता, कोई लेता ही नहीं है बस में। जब बस ही नहीं चलेंगे तो वो कार्ड किस में चलेगा। अब इन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 2000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से देने थे, उसमें घोषणा कर दी 14 तक जिन्होंने वो करवा ली है उसके पैसे आ जाएंगे, लेकिन एक का भी नहीं आया अब तक भी। रोडवेज की अब बस चला रहे हैं लड़कियों के लिए, पहले क्यों नहीं चलाई? इन्होंने जो घोषणा की पहले क्यों नहीं चलाई इन्होंने, जो अब चला रहे हैं ये। यानी जब तक वोट पड़ेगी, जब तक लोगों को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बस रोडवेज चला दी है, उसके बाद नहीं है। हमारे ये घोषणा की यहाँ हाईवे पर पुल बनेगा, लेकिन आज तक नहीं। गोला भर को वोट लेगो, राज्य मंत्री भर को,
ये सभा झूठों के हथकंडे हैं इनके, और कुछ नहीं है इनके पास। आप कृष्णपाल गुर्जर हैं जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनसे नाराज हैं? नाराज नहीं है, घोषणा क्यों करते जब काम नहीं होता तो? जब काम नहीं होता तो कोई काम नहीं होता तो घोषणा क्यों करते हैं? बाहर के मुल्क के नहीं है, मतलब बाहर के काम उनके लिए अच्छी है ना। तो हमारी आम पब्लिक जो डेली पैसेंजर हैं उनके लिए कोई रेल की व्यवस्था, सारी रेल ठप कर दी इन्होंने, सारे स्टल बंद कर दिए ना। होटल रुक जाए, 2 स्टेशन ऐसे हैं रूंधी और 16 को, इन पर कोई गाड़ी इनको कोई इंतजाम नहीं है। अगर जो आदमी उरे से दिल्ली चले जाएगा हमारा लोकल आदमी, तो परे से तो कोई गाड़ी नहीं है। हमारी लोकल पैसेंजर ही जिनसे गाजियाबाद से लेकर आगरे से कोई 20 किलोमीटर दूर को 50 रुपये में सफ़र कर ले, आज वो सबरी गाड़ी बंद कर दी। हमारी गाड़ी रिस्टेट होनी चाहिए सबरी। और दूसरों ये सरकार काम कर रही है, आम पब्लिक के लिए कोई काम है ना। बड़े लोगों के बस चला रखी है, अपने अपने दलाली के काम कर रहे हैं जो इनके नेता। बस किसकी चलाई हुई है? बस किसकी चल रही है? कृष्णपाल ने चला रखी है, मूलचंद शर्मा ने चला रखी है, सब ने चला रखी है बस। तो इनने तो क्या अवैध रूप से चली हुई है? अवैध रूप से चली और सब ना पता, जिन ना पता इन्हें ना पता, पहले से ही चल रही है। आज से क्या है, हमारी लोकल जो पब्लिक है ना उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। रेल 2 स्टेशन ऐसे हैं, ना रूंदी रुके ना 16 के, दोनों कोई गाड़ी ना। हमारी लोकल जो पैसेंजर ही 2-2 पैसेंजर चली, एक भी पैसेंजर ना वे चलनी चाहिए। गुरुग्राम के दौलताबाद फ्लाईओवर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती कार में अचानक से आग लग गई और कार आग का गोला बन गई। इससे पहले कार चालक ने कार रोककर तुरंत अपनी जान बचाई है और बड़ा हादसा होने से टला है। इस दौरान कार चालक ने तुरंत दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है और हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।